Turn your Bible with me to the book of Jonah chapter 1 today. आइए हम आज अपने बाइबल को योना के पुस्तक में खोलते हैं। The next couple of Sundays I will try to recharge you and fan some flame in you. और कुछ हफ्ते में आने वाले हफ्तों के समय में मैं जो है आपके अंदर उस आग को मैं लगातार जलाना चाहूँगा आपके जीवन में। And prepare your heart for the Bible conference that we are going to have in November 10, 11 and 12. और जो आने वाले दिनों में महीने में हमारा जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं ताकि मैं उसके लिए आपको उत्साह कर सकूं। So it's going to be a strong message that I will try to bring. और जो संदेश में लाने वाला हूँ बहुत ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ही कठिनदायक होने वाले हैं। And I believe strong messages will make you spiritually strong. और मैं विश्वास करूंगा कि जो कठिन संदेश होंगे वो आपको आत्मिक तौर से बहुत ही मजबूत बनाएंगे। How many believe if you eat strong food you'll become physically strong? आप में से कितना विश्वास करते हैं अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप शारीरिक तौर से आप मजबूत बन सकते हैं? Amen. If you eat strong healthy food you'll become spiritually strong and healthy. अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आत्मिक और शारीरिक तौर से आप बहुत ही क्या बनेंगे? तंदुरुस्त बनेंगे। But if you just have weak food and just normal whatever you get, then you may survive but you may not be strong and healthy. लेकिन जो कुछ भी आप ऐसे खाना वगैरह खाते हैं शायद आप बस जिएंगे लेकिन आप हेल्दी नहीं बन पाएंगे, तंदुरुस्त नहीं बन पाएंगे। And so if we want to be a spiritually strong church, then we need to have strong meat from the word of God. अगर हम आत्मिक तौर से ये कलीसिया जो है अगर मजबूत बनना चाहेंगे तो हमें आत्मिक तौर से उस मांस को खाना होंगे ताकि हम आत्मिक तौर से क्या बन सके? मजबूत बन सके। When you are a new Christian and a spiritual babe, then milk is okay. जब मसीह में नए हैं तो क्या होंगे? आपके लिए जो दूध है वो अच्छा है आपके लिए। But as you grow every day in the Lord, then it's not the milk that you need to have every day. You need to have some strong meat every day. और जैसे आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं उस समय आप दूध को नहीं लेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जैसे आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं उस समय आप क्या करेंगे? जो स्ट्रॉन्ग जो कठिनदायक जो मांस होंगे उसको आप लेना होंगे आपको। And so there are many stages of Christian growth. और मसीह के जीवन में बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। And so this morning we are going to turn to the book of Jonah. तो आज की सुबह में हम योना के किताब में हम खोलेंगे। Jonah chapter 1. योना के पुस्तक अध्याय 1 में हम खोलेंगे। Everybody knows the story about Jonah. और हम में से सभी लोग हम योना की कहानी को हम जानते हैं। And if you don't know, today you will try to know a little bit about Jonah. अगर आप अभी तक योना के बारे में नहीं जानते तो आज आप योना के बारे में कुछ विषयों को जान पाएंगे। And we are not going to complete the whole book, but just couple of verses today. हम पूरे किताब को हम नहीं देखने वाले लेकिन कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। Just a little bit about Jonah's life. और हम योना के जीवन को लेकर हम कुछ देखने वाले हैं। You know, as a kid, your parents might have told this story if they knew a little bit about the Bible. जब छोटे थे शायद आपके माँ बाप ने योना के बारे में शायद बता रहेगा ये कहानी को। Or if you have not heard this any time, today you will hear. अगर आपने कभी भी ये कहानी को नहीं सुना तो आज आप जरूर से सुनेंगे। If you have read the Bible at least once, then you know this story. अगर आपने बाइबल को पूरी तरीके से पढ़ चुका है एक बार तो शायद इस कहानी को जानते रहेंगे। This is not just a story, but this is the reality that has happened. ये केवल एक कहानी ही नहीं लेकिन एक सच्चाई है जो हुआ है। Jonah was a man of God. योना जो है प्रभु का जन था। He was the prophet of और God. प्रभु का नबी था। The work of a prophet is to go and warn the people and get them back on the road to God. और प्रभु के जो नबी उन लोगों का काम क्या है? जो लोग खोए हुए हैं, जो प्रभु से दूर गए हैं, उन लोगों को परमेश्वर में वापस लाना और उन लोगों को चेतावनी देना का काम है। The work of the prophet is to go preach the gospel and ask the people to repent and come to God. और नबी का काम क्या है? कि जाकर के प्रचार करना और लोगों को पछतावा करवाना, वो नबी का काम है। And the modern day prophets, so-called prophets, are nothing like the Bible prophets. लेकिन आजकल के जो नबियां हैं जो दावा करते हैं उन लोग बाइबल के जैसे नबी नहीं हैं। And that's the reason why the churches around the world are lukewarm and cold. इसलिए आज कलीसिया क्या हो गई है? वो बहुत ही ठंडे पड़ चुके हैं। And that's why there is no much influence in the lives of the unbelievers. इसलिए आज अविश्वासियों के बीच में क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है। And but the prophets of the Bible were different. लेकिन बाइबल के जो नबियां थे उन लोग अलग थे। The prophets of the Bible were totally sold out for God. और बाइबल के जो नबियां हैं वो परमेश्वर के लिए उन लोग बिक जाने जैसे थे उस समय। They were men, but they were men of God. उन लोग
उन लोग पुरुष थे लेकिन परमेश्वर के जन थे। उन लोग They were not afraid of people. उन लोगों को लेकर डरते नहीं थे। They feared उन God. लोग परमेश्वर का भय मानते And थे। when you fear जब God, प्रभु का भय मानेंगे then you don't have to fear man. तो आपको मनुष्य को डरने की जरूरत नहीं He है। who kneels before God will stand before any man. जो प्रभु के आगे घुटने टिकाते हैं वो किसी के भी व्यक्ति के आगे वो खड़े हो If you सकते agree हैं। with me, say amen. If you kneel before God, you will stand before any man. अगर आप प्रभु के आगे घुटने टिकाएंगे आप किसी के भी व्यक्ति के आगे सम्मुख आप खड़े हो सकते हैं। Jonah has an interesting story in his life to tell. और योना का जो है कहानी जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है बताने के लिए। Jonah was a man of God, but he had many things to be bitter about his life. और योना जो है उसका कहानी बहुत ही अच्छा है लेकिन वो परमेश्वर को मानता है लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे कड़वापन सच्चाई है। And the Bible says now. Everybody say now. Now look at your neighbor and say now. And the Bible says, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, लिखा है यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। thank God that the word of God came to Jonah. प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन योना के पास आया। And in those days, they did not have the Bible in their hand, but God would speak to them in many different ways. उन दिनों में लोगों के पास बाइबल नहीं थे तो परमेश्वर बहुत सारे ऐसे माध्यम के द्वारा लोगों से बात करते थे। But the joyful thing for you and for me today is that we are living in a better days than them. लेकिन आज सच्चाई की बात है कि हम बेहतर समय में इस समय हम जीवन को बिता रहे हैं, उस समय से बेहतर इस We समय are हम in the बिता रहे हैं। better covenant today. और आज हम बेहतर नई वाचा में हैं। We are living in a better time than David and Moses and Abraham lived. और दाऊद और अब्राहम और मोजेस उन लोग के से बेहतर समय में हम इस समय जी रहे हैं। You may say, well, they know they were actually better because they could hear God and see God. हमें से बहुत सारे कहेंगे शायद उन लोग बेहतर समय में जी रहे थे क्योंकि उन लोग परमेश्वर को सुनते थे, परमेश्वर को बोलते थे। No, that was the most confusing time for them. नहीं, उन लोग के लिए बहुत ही बिना समझ वाली समय थे उस समय। Because when you would hear a voice, you did not know exactly if it is from God or not. क्योंकि उस समय आप आवाज को सुनते थे और आप सही तरीके से नहीं जान पाते थे कि वाकई में परमेश्वर से है या But फिर नहीं। what you have today is an authentically written and signed covenant from God to every man. लेकिन आज जो किताब आपके हाथों में है वो परमेश्वर की ओर से वाकई में सच्चा जो किताब है वो आपके हाथों पर है। Today you don't have to be doubtful whether it's God or not. अभी आपको संदेह करने की जरूरत नहीं कि ये परमेश्वर है या फिर नहीं। If you have to be doubtful, you should be doubtful about the voices that you hear. और जो आप संदेह जन अगर आप करना चाहते तो वो जो आवाजें आप सुनते हैं उसको लेकर आप संदेह कर सकते हैं। But you don't have to be doubtful about the Bible today. लेकिन बाइबल को लेकर आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। The Bible is the word of God. बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। It is inspired by God. और ये प्रेरणा किया गया है परमेश्वर की ओर It से। is given by God. और ये प्रभु की ओर से दिया गया है। The word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. परमेश्वर का वचन मेरे रास्ते के लिए दीपक है और मेरे कदमों के लिए वो क्या है जो दीपक है। The word of God is everything for you for your spiritual growth and strength. और परमेश्वर का वचन आपके लिए सब कुछ, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके शक्ति के लिए, And सामर्थ्य so के the लिए। Bible says, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai. लिखा यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास आ पहुंचा। We thank God that we don't have worship a dead God. और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम मरे हुए परमेश्वर की हम आराधना We नहीं करते don't हैं। worship an idol that is dumb and deaf and blind. और ऐसा मूर्ति की हम पूजा नहीं करते हैं जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं। The idols have eyes, they cannot see, they have mouth, they cannot speak, they have ears, they cannot hear, they cannot move. और मूर्तियों के पास आंखें हैं, देख नहीं सकते, मुंह है, बोल नहीं सकते, हाथ है, नहीं चला सकते हैं। And so the Bible here says that the word of God came to Jonah. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास आ पहुंचा। A God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। A God is not a mythology but a reality. हमारा परमेश्वर कोई पंथ कथा जैसा नहीं लेकिन वो सच्चाई है। A God is not a God of imagination but a God of all power and He is an almighty God. हमारा परमेश्वर वही सोच वाली परमेश्वर नहीं लेकिन परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। And thank God the word of God comes to God's people today. और प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन प्रभु के लोगों के पास आ पहुंचा है। Today I don't have to run around to hear the voice. I got the word of God in our hands. मुझे आज इधर उधर भागने की जरूरत नहीं परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन मेरे हाथों पर And है। that's why we encourage everyone to read God's word. इसलिए हम हर जनों को उत्साह करते हैं प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए। So the word of God came to Jonah. तो प्रभु का वचन योना के पास आ पहुंचा And God speaks to Jonah. और प्रभु यहाँ पर योना से बात The करता first है। thing God says, hey, don't be lazy, get up.
सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है कि आलसी मत बनो, तुम उठो। God doesn't want God's children to be lazy. परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रभु के लोग आलसी बने। The time is running short. और जो समय बहुत ही निकट We है, have a lot of work to do. हमारे पास बहुत सारे काम है There करने are के many लिए, souls to be saved. बहुत सारे आत्माएं जीतने होंगे। People are dying without God. लोग प्रभु के बिना मर रहे हैं People are dying and going to hell. और लोग मरकर नर्क जा रहे हैं, People are dying for many other reasons without और God. बिना परमेश्वर के बहुत से लोग बिना कारण के बहुत सारे मर रहे हैं। And God wants you and me to be Jonah and get up from our laziness. और प्रभु चाहता था कि हम योना बने, हमारे आलसीपन से, ताकि हम उठ सके। And the Bible says, arise and go. उठकर उस बड़े नगर में जाओ। And that was the commandment of Jesus. Go ye into all the और वो world. प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है तो कि तुम पूरे संसार के जगत के अंत तक जाओ। God wants us to go to everywhere. और प्रभु चाहता था कि हम हर एक जगह में God जाएं। wants you to go to your family. प्रभु चाहता था कि हम हमारे परिवार में जाएं। No, I'm just praying the Holy Spirit will do something. No. God did not tell you the Holy Spirit will do something. God said, go and preach the gospel. हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे परिवार उद्धार पा जाएंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको कहा है तुम जाओ, जाकर के तुम प्रचार करो। In this day and age, God the Father will not preach, Son will not preach, the Holy Spirit will not preach, nor the angel will preach the gospel. और आज के समय में ना तो पिता, ना तो पुत्र, ना तो पवित्र आत्मा और ना तो स्वर्गदूत प्रचार करेंगे, God wants you to do that work. लेकिन प्रभु चाहता था कि वो काम आप करें। When Cornelius wanted to hear the word of God, God did not preach the gospel to Cornelius. The angel did not preach the gospel to Cornelius, but God sent Peter to preach the gospel to Cornelius. जब कोर्नेलियस परमेश्वर के बारे में जानना चाहते थे उस समय परमेश्वर ने खुद आकर प्रचार नहीं किया, ना तो पवित्र आत्मा ने, ना तो स्वर्गदूत ने, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को प्रचार करने के लिए भेजा। When Ethiopian eunuch wanted to get saved, the Holy Spirit did not preach the gospel, but rather told Philip to go and preach the gospel to the Ethiopian eunuch. जब खोजे ने उद्धार पाने के लिए चाहा, उस समय पवित्र आत्मा ने जाकर प्रचार नहीं किया, लेकिन फिलिपुस को परमेश्वर ने चुना ताकि वो जाकर के प्रचार करे। And so Philip goes and preaches the gospel. तो फिलिपुस वहां पर जाकर के सुसमाचार प्रचार And करता that है। is what God is doing today in yours and my life and in this world. और आज के समय में इस संसार में परमेश्वर आज वही हमारे जीवन में कर रहा है। And God says, go ye, which means you have to go and preach. प्रभु कह रहा है कि तुम जाओ, यानी कि हमें जाकर के प्रचार करना है You have to go and teach. और हमें जाकर के सिखाना है You have to go and share the gospel to all the sinners. और सारे पापियों को जाकर के शुभ समाचार को सुनाना है। You don't have time to waste. आपके पास ऐसा ना हो कि आप समय को व्यर्थ करें। Every man should take this in his hand and say, I don't want to waste my life here on earth. हर एक लोग ऐसा कहना चाहिए कि मैं इस संसार में अपना समय को व्यर्थ नहीं करना Every चाहूंगा। woman should say, I don't want to waste my time on earth. हर एक स्त्री लोग कहना चाहिए कि मुझे ये समय को व्यर्थ नहीं करना The है। rest of my life I want to live for the glory of मेरे God. जीवन के सारे समय में प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहूंगा। Arise and go to Nineveh, the Bible says. बाइबल कहते हैं कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। Nineveh was a place where people hated God. और निनवे ऐसा जगह था जहाँ पे लोग प्रभु को नफरत It was करते a थे place where people did not love the God of the Bible. और ऐसा लोग थे, बाइबल के परमेश्वर को लोग उस समय पसंद नहीं करते They थे। were very wicked and sinful. उन लोग बहुत ही दुष्ट और पापी थे। They were enemies of उन Israel. लोग इस्राएल के खिलाफ थे। And so the Bible says, arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it. लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। God was not calling them to go and encourage them. परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा कि उन लोगों को जाकर के तुम उत्साह करो। In fact, every church should say, I hope I don't get encouraged, but rather I get fanned and I get passionate about God today. अरे लोगों को ऐसा कहना चाहिए, मुझे आज उत्साह की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा प्रचार चाहिए ताकि मैं प्रभु के लिए, ताकि मैं जीने के लिए बहुत ही उत्सुक हो सकूं। By the way, we don't come here to church to get encouraged. हम यहाँ पर कलीसिया में उत्साह पाने के लिए नहीं आते But हैं। when we come to church, we might get encouraged. शायद हम कलीसिया आते शायद हम उत्साह पाएंगे, But that's not the reason why we come to the church. लेकिन वो ऐसा कारण नहीं जहाँ पे हम कलीसिया को आते हैं। We come to the church of God to glorify God and worship हम God. प्रभु की कलीसिया में इसलिए आते ताकि हम प्रभु को महिमा दें और प्रभु की आराधना करें। So it's not about you why you come to church. ये आपके लिए, आपके वजह से नहीं जो आप कलीसिया को आते हैं। When you understand the church is not about you but about God, then your spiritual life will change जब completely. समझ पाएंगे कि कलीसिया आपके बारे में नहीं है लेकिन परमेश्वर को लेकर के है, तो आपका आत्मिक जीवन When पूरी तरीके से बदल you जाएंगे। understand that you are not coming here for your benefit but for worshiping and glorifying God, जब ये समझ पाएंगे कि आप अपने फायदे के लिए कलीसिया को नहीं आते लेकिन प्रभु की महिमा के लिए आते हैं, then you will stop
exalting yourself and start exalting आप God. अपने को बढ़ावा देना बंद करेंगे और परमेश्वर को महिमा देना शुरू करेंगे। The problem today, a lot of Christians easily get offended because they think the world surrounds around them. और बहुत से लोग आजकल के समय क्या लगता है, उन लोग आसानी से उन लोग बुरा मान जाते हैं They think that the church surrounds all about them. और उन लोगों को लगता है कि जो कलीसिया के जो चारों ओर जो है उन लोगों को लेकर के ही है। And so when you preach the word, when you teach the word, and you rebuke and correct, they get offended because they don't think the church is about God. जब आप उन लोगों को प्रचार करना शुरू करते हैं, उन लोगों को सही सटीक करना शुरू करते हैं, उन लोग क्या हो जाते हैं, उन लोग बुरा मान जाते हैं क्योंकि उन लोग परमेश्वर को लेकर के कलीसिया में नहीं आते And हैं। we are not interested to make Grace and Truth Baptist Church a weak church. और हम यहाँ पर वो इच्छुक को लेकर नहीं आते कि हम हमारे कलीसिया को हम बहुत ही कमजोर बना दें। The purpose of Grace and Truth existing on this earth is to prepare you for the bridegroom. और कलीसिया जो है हम इसीलिए यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम जो है हमारे दुल्हा के लिए, ताकि हम कलीसिया को तैयार करें। We are here preparing ourselves to meet the Lord. हम यहाँ पर अपने को तैयार करें प्रभु को मिलने के लिए। And before we meet, we need to prepare ourselves completely for Him. और प्रभु को मिलने से पहले हमें पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है। And one way of preparing ourselves is to take things that are not necessary in our life. और ऐसा हमें तैयार करना है जो हमारे जीवन में जो जरूरत चीजें नहीं है उसको हमें उतार के फेंकना है। And so if we want to be a fruitful individual for God, we need pruning and we need purging. और अगर आप फलवान एक मसीह बनना चाहते तो अपने आप को आपको छांटना है, आप अपने आप को साफ करना है। And so we come to the house of God for God and not for me. और हम प्रभु की महिमा के लिए कलीसिया को आते हैं, मेरे लिए नहीं आता हूं मैं। But in the midst of all, God will encourage you. लेकिन उनमें से भी परमेश्वर आपको उत्साह करेंगे। But we come here to serve God. लेकिन यहाँ पर हम प्रभु की सेवा के लिए आते We हैं, come here to worship प्रभु God. की आराधना के लिए आते We हैं, come here to bless God. प्रभु को We धन्यवाद come देने के लिए here to आते हैं, praise God. प्रभु की स्तुति करने के लिए आते We हैं come to encourage you in और God. प्रभु में आपको उत्साह देने के लिए आते हैं। So it's not about you, it's about me. It's not about me, it's about you. It's all about God. ये आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर के बारे में है। So you are not coming here for you, you are coming here for me. आप यहाँ पर जो है खुद के लिए नहीं आ रहे लेकिन मेरे लिए आ रहे हैं। I'm not coming here for me, I'm coming here for you. मैं यहाँ पर खुद के लिए नहीं आ रहा हूँ लेकिन आपके लिए आ रहा हूँ। We are not coming here for ourselves, we are coming here for God. यहाँ पर हम खुद के लिए नहीं आ रहे लेकिन परमेश्वर के लिए आते हैं। Are you trying to understand what I'm trying to say? मैं समझता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। It's not about you. ये आपके बारे में नहीं है, It's not about ये me. मेरे बारे में भी नहीं है। You are coming to the church to encourage me. आप कलीसिया को आते हैं मुझे उत्साह करने के लिए। I'm coming to the church to encourage you. मैं कलीसिया को इसलिए आता हूं ताकि मैं आपको उत्साह करूं, But together we come here to worship God. लेकिन एक साथ यहाँ पर हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं And we are coming here to get corrected. और यहाँ पर हमें सटीक होने के लिए हम आते हैं। We don't want to be encouraged. We can get it at home. हम उत्साह हम घर में भी पा सकते हैं। If you want to get encouraged, just tell your wife to lie to you. अगर आप उत्साह पाना चाहते हैं तो आप अपने पत्नी से कहे, वो आपसे झूठ बोलेंगे। If you want to be encouraged, just tell your husband, just lie to me. अगर आप उत्साह पाना चाहते हैं अपने पति को कहे कि वो आपको आपसे झूठ बोले। If you want to be encouraged, tell your children to just lie to you. अगर आप उत्साह पाना चाहते हैं अपने बच्चों को बोले कि उन लोग आपसे झूठ बोले। But if you want to grow in the Lord, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते if you हैं, want to be passionate about अगर आप God, प्रभु के लिए इच्छुक होना चाहते if हैं, you want to meet God every अगर day, आप हर दिन प्रभु से मिलना चाहते then हैं, what we need is to be charged. और हमें क्या चाहिए, हमें रिचार्ज चाहिए। हमें Turn हमारे your जीवन Bible में। to 2 Timothy chapter 4. अभी हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 में And the खोलेंगे। Bible says here, और यहाँ पर बाइबल हमें बताती I है charge you. कि मैं तुम्हें प्रभु में 2 Timothy chapter 4 verse 1. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. परमेश्वर और मसीह प्रभु यीशु मसीह में गवाह करके जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और प्रकट होने के राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। Look what the word of God says. देखो यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या The लिखा है Bible says, preach the word. कि तू वचन का प्रचार कर। It's not saying just make people laugh. ऐसा नहीं कि लोगों को बस हंसाओ, It's not saying encourage. ऐसा नहीं कह रहा कि तुम उत्साह करो, It says preach the word. लेकिन यह कि तू वचन का प्रचार कर। Now when the word of God will be preached, जब प्रभु का वचन प्रचार होंगे, it will offend you. ये आप शायद आपको बुरा लगेंगे, You शायद need से to understand that. आपको वो समझना है। The word of God is pure. प्रभु का वचन शुद्ध है, And if it is pure, अगर ये शुद्ध है it's going to offend you. वो आपको दोषी ठहरा सकता है, Because you and I are not pure. क्योंकि हम जो है शुद्ध नहीं है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ इस समय सुनते हैं? Are you absolutely pure, by the way?
क्या आप शुद्ध हैं पूरी Are तरह you, से? are you holy, holy, holy? क्या पवित्र है? You are not holy. आप पवित्र नहीं हैं। Now you are holy in the eyes of आप God प्रभु की दृष्टि में पवित्र हैं only because of one reason. केवल एक ही वजह से, The reason is that Jesus lives in you. और वो कारण है कि यीशु आप में जीता है। And because Jesus lives in क्योंकि you, यीशु आप में जीता है, the Father in heaven doesn't see you. और स्वर्गीय पिता आपको नहीं देखता, He sees the Son on you. लेकिन वो आपके अपने पुत्र को आप में देखता Because है, right now you have been hidden in Christ. क्योंकि अभी आप जो है मसीह में छिपे हुए So हैं। the Bible says, बाइबल ये कहती है therefore if any man be in Christ, कि अगर मसीह में है, he is a new creature. वो नई सृष्टि है। All things have passed away. सारी चीजें बीत गया, Behold, all things have become new. देखो सब कुछ नया हो गया So है। when the Father sees, तो प्रभु जब देखता है, he cannot see you. वो आपको नहीं देख पाता, He sees the Son और वो अपने पुत्र को देखता है, and he sees you as holy. और आपको पवित्र रूप में देखता है। But that is positionally only because of salvation. लेकिन वो हम उद्धार पाए, उसी वजह से हम ये हो पाए हैं। But progressively, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, we are not holy. हम पवित्र नहीं है। We need to understand that. हमें वो समझना है। And when we are in work in progress, और अभी हम काम जो है जारी है अभी, we want God to make us holy progressively. और क्या है, लगातार हम अपने आप को तैयार करें पवित्र And होने if के we लिए। want to be holy, अगर हम पवित्र बनना if चाहते we हैं, want to be prepared, अगर आप तैयार होना चाहते हैं, then we need the word of God to be preached to us. और हमें क्या चाहिए, प्रभु का वचन हमें, ताकि प्रचार मिले हमें। We don't need 7 points to be reached हमें ऐसा नहीं कि हमें 60 पॉइंट्स मिले वहां पे पहुंचने के or लिए, 12 points to be happy. या फिर 12 पॉइंट्स ताकि हम खुश हो सके। That you get on the internet, on the TV and on the वो YouTube. आप टीवी में, यूट्यूब में आप पा सकते हैं, But when you go to the house of God, लेकिन आप जब प्रभु के भवन में जाते हैं, God gives a commandment to the preacher. प्रभु जो है प्रचारक को आज्ञा देता है। He says, preach the word. वो कहता है कि प्रचार करो वचनों का। And every church that loves God should say, preacher, preach the word. और हर जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, उन लोग कहना चाहिए कि प्रचारक तुम प्रचार करो। You see, today we have a lot of sissified men in the pulpit and in the pews and in the homes who doesn't want correction. और आज जो है कलीसिया में से बहुत सारे लोग हैं जो आज सटीकता को पाना नहीं चाहते हैं जीवन Man में, doesn't want correction. और जो पुरुष है वो करेक्शन नहीं पाते, Woman doesn't want correction. जो स्त्री है वो सटीक होना नहीं चाहती है, Children doesn't want correction. बच्चे लोग भी सटीक नहीं होना चाहते, सुधार But को नहीं होना God चाहते। says everybody needs correction. प्रभु कहता है सबको सुधार की जरूरत है। Have you tried spanking your children? क्या आपने कभी ये देखा कि अपने बच्चों को मारते हुए, Have you tried spanking your क्या children? आपने कभी बच्चे को मारने के लिए कोशिश किया? And when you discipline them, जब अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना शुरू do करते they हैं, like it? क्या उन लोग पसंद करते हैं? Do they like it? क्या उन लोग पसंद करते हैं उस समय? Come on, do they like it? No. उन लोग पसंद नहीं करते हैं। But is it necessary? लेकिन क्या वो जरूरी है? It is ये necessary. बहुत ही जरूरी है। But we will do that with our children in the home, but you and I need that in the church. लेकिन वही जो है सुधार जो है हमें कलीसिया में भी बहुत ही Now, जरूरी है। I may not bring a rod, but this is the rod of God. शाम में एक रोड नहीं लेके आऊंगा, छड़ी नहीं लेके आऊंगा, लेकिन ये परमेश्वर का छड़ी है। How does the word of God spell? Can you spell word to me? W-O-R-D. Can you spell rod to me? R-O-D. The rod is in the word. और जो छड़ी है वो प्रभु के वचनों में है, And this is the rod of God. और ये प्रभु का छड़ी है, And that's why this hurts you. और इसीलिए वो आपको दर्द देता है। And this is the sword of the Lord. और ये प्रभु का तलवार है, This is the hammer of God. और ये प्रभु का हथौड़ा है। And by the way, hey, this is the mirror, the Bible और says. बाइबल कहते हैं कि आईना है। What does mirror mean? आईना का मतलब क्या है? Mirror means it shows who you are. और ये आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, It shows the real you. और आपका जो सच्चाई है वो आपको दिखाता है। And thank God for mirror, isn't it? प्रभु को धन्यवाद वो आईने के लिए। Just think about going for a party with a burger hanging down your nose. और आप सोचो कि आप जा रहे हैं पार्टी में, लेकिन आपके नाक से कुछ बह रहा है, And saying that nobody tells you that it's hanging down there. और कोई भी आपको नहीं बता रहा कि आपके नाक में क्या लटक रहा है। And then you finish the whole party. और पार्टी सब समाप्त होने के बाद You ate your food. आपने अपना खाना खाए, And you took pictures with the bridegroom and the bride. और दूल्हा के साथ आपने फोटो खींचा, And you took the gift and presented and you stayed there for a party. और आपने गिफ्ट को लेकर वहां पे पार्टी के लिए खड़े हो गए, Everybody is trying to do that. और आप सभी लोगों ने कहा ऐसा करो। And then you went home with your mobile phone. और आपने जब घर में गया मोबाइल फोन को देखा,
He said, something is hanging down my nose. मेरे नाक में कुछ तो लटक रहा है, Nobody told me किसी ने मुझे कहा ही नहीं। how bad my husband is. मेरा पति कितना बुरा है, He did not tell me the truth. और मुझे सच्चाई भी नहीं बताई। How bad my wife is. मेरा पत्नी कितना बुरी है, She did not tell me the truth. और मुझे सच्चाई बताई नहीं। If she had to tell me that a bugger is hanging down my अगर वो nose, पहले ही मुझे बता देते कि मेरे नाक में बर्गर, I would have cleaned my nose मैं उस समय नाक पोंछ देता and presented myself well in the picture. और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता अपने आप Oh, को। we all want the bugger out of our nose, हम सब लोग अपने नाक से बर्गर को चाहते बाहर आने के but there लिए, is a big bugger in our heart लेकिन हमारे हृदय में भी बहुत बड़ा एक बर्गर है that is hanging all the time. जो हमेशा लटक रहा है। And God says, I send you a preacher to take that bugger out of your और nose. प्रभु कह रहा है कि मैंने प्रचारक भेजा था कि उस गंदगी को हटा सके। And if you will all agree with me, we need to say, Lord, thank you for the preacher. अगर आप राजी होते तो आप कहें कि प्रभु आपको धन्यवाद प्रचारक के Because लिए, he tells me there is a bugger in both sides of my nose क्योंकि वो बताता कि मेरे नाक में गंदगी है and both sides of my eyes. और दोनों आंखों की तरफ, And there are times the bugger is hanging down the preacher also. और जो समय है जो उसके शरीर में भी क्या है वो गंदगी लटकता And we है। all need to get our buggers out. और हमें सबको चाहिए कि ताकि हम गंदगी को हमारे जीवन से निकालें। And that's why the word of God is given to और us. इसीलिए प्रभु का वचन हमें दिया गया To है not only cleanse our nose, ताकि हम केवल नाक को नहीं पोछे, but cleanse our heart लेकिन हमारे हृदय को भी हम and शुद्ध cleanse our करें और हमारे hands. हाथों को शुद्ध करें। Are you all with me? क्या सब लोग मेरे साथ हैं? And so the Bible says, preach the word, preacher. और प्रभु का वचन कहता है प्रचारक तुम प्रचार And the करो, Bible says, preach the word, be instant. कि तू वचन का प्रचार कर, In season, out of season. समय और असमय तैयार रहो। Look what the Bible देखो says. बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पर, It says, reprove. सब प्रकार की शैतानी से शिक्षा और उदाहरण दे, No, it says, reprove, या फिर लोगों को तुम क्या करो, rebuke, और लोगों को तुम डांटो, exhort with all long suffering and doctrine. सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। A godly man and a woman will say, I want that kind of preaching. और जो ईश्वरीय पुरुष और स्त्री है उन लोग कहेंगे मुझे इस प्रकार के And प्रचार an चाहिए। individual that doesn't love God will say, what did he say that? He is offending me every Sunday. और जो व्यक्तिगत प्रभु का वचन से प्रेम नहीं रखते वो बोलेंगे ऐसा क्या सा प्रचार कर रहा है, वो मुझे हमेशा दोषी ठहरा रहे हैं। And we all need to live for the Lord. और हम सबों को प्रभु के लिए जीने की The आवश्यकता only है, way we can live for the Lord is in this manner. और इसी रीति से हम प्रभु के रास्ते में हम जी Because the पाएंगे। Bible says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह पाएंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक ठहरे लेंगे, बटोर लेंगे। Have you seen when your ears are itching? जब आपके कान खुजले होते हैं, You put your finger there, आप अपने उंगली को अंदर or डालते हैं, some of you will use a feather there. या फिर कोई पंख का इस्तेमाल करते हैं। And you know, when you put that feather in your ears sometime, जब आप उस पंख को अपने कानों में डालते हैं, have you noticed? किसी का मुंह का Have रंग you ही बदल noticed जाता that? है। Have you noticed that? क्या आपने कभी नोटिस किया? Oh, do that to me, preacher. प्रचारक आप मेरे लिए करो वो, Make me feel good. ताकि मुझे अच्छा लगे। What we need is, come on, preach the word to me. हमें क्या चाहिए? प्रचारक तुम प्रचार करो। I want to live for the Lord. मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, I want to get right with मैं God. प्रभु से सही होना चाहता I don't want हूँ, to waste my इस life. समय को व्यर्थ नहीं करना I चाहूंगा, want to prepare myself for Jesus मैं यीशु Christ. के लिए अपने को तैयार करना चाहूंगा। And so God said, hey, Jonah, don't waste your time. Arise and go preach the word. प्रभु कहता है योना से, हे जोना तुम समय को व्यर्थ मत करो, तुम जाओ और प्रचार करो, Because their wickedness has come up before me. क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे ओर आ चुका है। Thank God. Just pray that our wickedness doesn't go to God. प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमारे दुष्टता प्रभु तक ना पहुंचे। If we don't sit under such kind of preaching, our wickedness will go up to God. अगर हम इस प्रकार की प्रचार में हम नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे, हमारे दुष्टता भी प्रभु की ओर पहुंचेंगे। We may think, oh, God is not doing anything. Maybe I'm okay. आप शायद कहेंगे प्रभु मुझे कुछ नहीं कर रहा है, शायद मैं सही हूँ। But if we don't fear God, लेकिन अगर हम प्रभु का भय if we नहीं don't मानेंगे, live for God, प्रभु के लिए नहीं जिएंगे our तो wickedness is reaching God. तो हमारे दुष्टता प्रभु के वहां तक पहुंच And God is not going to wink at us anymore. और परमेश्वर जो है हमारे ऊपर और ऐसा तरीके से वो समझौता नहीं करने वाले हैं। And so what is happening here is God saying to Jonah, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it. लिखा उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, For their wickedness has come up before me. क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। God says, hey, their wickedness, you know, their sin is so much that it's come up to heaven. उन लोगों का बुराई इतना सारा है कि वो स्वर्ग तक पहुंच चुका है। And so verse number 3, but Jonah rose up to flee to Tarshish. वचन 3, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। First thing is,
a calling for soul winning. पहला जो बुलावा है वो क्या है? आत्मा जीतने के लिए। God is calling everybody to do soul winning. परमेश्वर हम सबों को बुला रहे हैं ताकि हम आत्मा जीते। Everybody here, just like God is saying, arise and सब- go. सबको परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे योना से कहा कि उठो और जाओ। We all have a calling today. और हम सबका बुलावा है मेरे प्रियो। And so God says, go, I want you to preach the word. प्रभु कहता है कि तुम जाओ और प्रचार करो। What Jonah thought was he was more smarter than God. योना ने क्या समझा? अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझा, परमेश्वर से ज्यादा। And Jonah, the Bible says, Jonah rose up to flee unto Tarshish. लिखा है कि परंतु योना ने यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को जाने को You cannot hide from the presence of God. प्रभु की उपस्थिति से आप नहीं भाग पाएंगे। Whither shall I flee from thy presence, O Lord? हे Whither प्रभु- shall I go? हे प्रभु, मैं आपके उपस्थिति से कहाँ भागूं, कहाँ मैं छिपूं? If I hide myself behind the rock, thou art there. अगर मैं चट्टान में मैं छिपूं तो वहां पर आप हैं। If I make my bed in hell, thou art there. अगर मैं अपना बिस्तर अधलोक में बनाऊं तो आप वहां पर भी हैं। God's presence is everywhere. प्रभु की उपस्थिति जो है हर जगह में है। You cannot flee from God's presence. आप प्रभु की उपस्थिति से कभी भाग नहीं पाएंगे। But the thing is, man is running all the time. लेकिन सच्चाई है कि मनुष्य जो है हर समय प्रभु से भागते हैं। I got offended. मुझे दोषी ठहरा गया, I won't come to church. मैं और कलीसिया नहीं आऊंगा। You're fleeing from God. आप प्रभु से भाग रहे हैं And a great storm is coming your way. और बहुत ही आंधी आपके ऊपर आने वाले And हैं। God will throw you down the sheep. और परमेश्वर जो है आपको जो है उस जहाज से आपको बाहर फेंकने वाले हैं। The best thing is get right immediately before God सबसे बेहतर ये है कि आप प्रभु में जो है आप वापस से सही बन जाइए and stay in the sheep और आप उस जहाज में बने रहें and go where God is calling you. और वहां पर जाएं जहां पे परमेश्वर आपको बुलाया जाने God के says, लिए। go and do the work. प्रभु ने कहा कि तुम जाओ जाकर के काम करो। And Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। And he went down to Joppa and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर वो चढ़ गया और कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख के तार्शीश को चला जाए। In verse number 3, 2 times the word down is used. और वचन 3 में 2 बार शब्द का इस्तेमाल किया गया नीचे करके। And the word down, they went down to Tarshish, down to Joppa, down in the ship. उन्होंने जोपा के जोपा के नीचे गया और जहाज के नीचे गया करके वचन में लिखा है। And when you run away from God, you're going downwards. जब प्रभु से भागते हैं तो आप नीचे की ओर जाते You're हैं। not growing, you are going downwards. आप आगे और नहीं जा पाते हैं लेकिन आप नीचे की ओर जाते हैं। Jonah went and what he did was he got up and he went away from God's presence. और योना ने उठकर प्रभु की उपस्थिति से सम्मुख से वो भाग गया। You see, God never leaves you, प्रभु आपको कभी भी नहीं त्यागेंगे, but it's you and I who leave God when we run away. लेकिन हम ही वो जो होते हैं जो परमेश्वर को हम छोड़ के जाते हैं। God is where he met you, और प्रभु वहां पर ही जहाँ पे परमेश्वर आपसे मिला है, but people are running away from God. लेकिन लोग प्रभु से भागते हैं। How do we run away from God? कैसे हम प्रभु से भागते हैं? When we don't spend time with him in prayer, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय नहीं when बिताते we हैं, don't spend time in hearing his word, जब हम वचन सुनने में हम समय नहीं बिताते when हैं, we don't read God's word, जब हम प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते when we हैं, don't go to church, जब हम कलीसिया नहीं जाते हैं, we are running from the presence of हम God. उस समय प्रभु के सम्मुख से भागते हैं। And the Lord is telling all of us about it. और परमेश्वर हम प्रत्येक जनों को इसके बारे में बताते हैं। And Jonah was disobeying God. और योना जो है प्रभु के विरुद्ध जाते हैं। He is not disobeying man, he is disobeying God. और मनुष्य का उल्लंघन नहीं करते लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। Why is it easy to disobey God? क्यों ये बहुत ही सरल है उल्लंघन करना? Because we cannot see God. क्योंकि हम प्रभु को नहीं देख Most सकते। of us disobey God every day और हम में से बहुत से लोग हर दिन प्रभु की आज्ञाओं का नहीं मानते हैं because we cannot see God. क्योंकि हम प्रभु को नहीं देख सकते We हैं। might obey man because we can see them. शायद हम मनुष्य का आदर या फिर पालन करेंगे क्योंकि हम मनुष्य को देख सकते हैं, But that which cannot be seen is more powerful than what can be seen. लेकिन जिसको हम नहीं देख सकते वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसको हम देख सकते हैं उससे भी बेहतर। But remember, disobedience will find a way to flee from God. लेकिन हमेशा याद रखना जो उल्लंघन जो है हमेशा वो आपको बहुत भारी रकम चुकाने And पड़ेंगे। when you disobey God, the Satan will make all things prepared for you to disobey. जब आप आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे उस समय शैतान जो है आपके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करवाएंगे ताकि आप उल्लंघन करते रहें And you हमेशा। may think, wow, God is preparing this way for me. और आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। God says, hey, I don't want you to marry that man. He's an unbeliever and you'll find more love from that guy. And you may think, oh, that person is loving me more than anybody. परमेश्वर आपसे कहेंगे कि तुम उस व्यक्ति से तुम शादी नहीं करना, लेकिन आपको क्या मिलेंगे? उस व्यक्ति से और भी ज्यादा प्यार मिलेंगे और लगने लगा कि यही परमेश्वर की ओर से है। And God says, that's an unbeliever. That's
is going to ruin your life. और प्रभु कहता है कि वो अविश्वासी है, वो आपका जीवन को बर्बाद कर देंगे। I must say just because that girl is beautiful and this and that, but she's an unbeliever and you still want to fall in love and get married to her. आप कहेंगे कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है लेकिन अविश्वासी है, आप फिर भी उसके साथ प्यार कर उसके साथ शादी करना चाहेंगे। And God says that's not how it works. लेकिन प्रभु कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। Beauty will fade. और जो खूबसूरत है वो सब समाप्त हो God जाएंगे। says you do what I'm telling you to do. प्रभु कहता है कि तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ करने के लिए। But disobedience will find its way and comfort its way with calling that it is God's will. और जो उल्लंघन है, जो उसके रास्ते हैं, बहुत ही आपके लिए शायद आरामदायक होंगे और आपको लगेगा कि ये परमेश्वर की ओर से हैं। What happened was when Jonah got up to flee from God's presence, जब योना ने उठा प्रभु के सम्मुख से भागने के लिए, the Bible says he found a ship. और लिखा है कि उसको जहाज मिला। You will find when you go away from God. जब प्रभु से दूर भागेंगे उसमें आपको मिलेंगे। You might find a good another fancy church. शायद आपको और अच्छा कलीसिया भी मिल सकता है। That is not in the word of God, but that will butter you up. जो प्रभु में नहीं है वो कलीसिया, लेकिन आपको हमेशा मस्काही लगाते रहेंगे। And you will think, oh, look, God led me to this church now. और आपको लगेगा कि देखो परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में लेकर के आया है। Or God is saying, I don't want you to do this, and when you go out, you'll do that exactly, and you think God is preparing it for you. और जो काम कहा गया वो ना करने के लिए, लेकिन उस जगह में आप जाकर वही करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ परमेश्वर ने मुझे काम करने के लिए सौंपा है। Too many people are comforted by thinking that this is God's will when God says no, that is not my will. बहुत से लोगों को ये आशा मिली है कि करने के लिए कि जो काम दिया गया वो परमेश्वर की ओर से, लेकिन लोगों को लगता है कि यही जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है काम God करने told के लिए। Jonah, go to Nineveh. Jonah takes to Tarshish. परमेश्वर ने योना से कहा कि तुम निनिवे को जाओ, लेकिन वो तार्शिश की ओर जाता है। Are you going on the opposite direction from God today? क्या आप उस विपरीत रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया How है? is your life today? आपका जीवन अभी कैसा है? Do you love God? क्या प्रभु से प्यार करते Do you हैं? fear God? क्या प्रभु का भय मानते Are you हैं? doing things that would bring glory and honor to क्या God? आप ऐसा काम करें जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले? Are you walking in such a manner that will put a smile on the face of God? क्या आप ऐसा रीति से जी रहे हैं जिससे कि परमेश्वर के चेहरे में मुस्कान आ सके? Or are you running from God's presence या फिर today? आप प्रभु के सम्मुख से भाग रहे हैं? Maybe the Lord brought you to hear this message so you can stop today from running away from Him, आज परमेश्वर ने आपको इसीलिए लेके आया ताकि आज जो है आप परमेश्वर के सम्मुख से ना भागें, and that you come back to the presence of God. ताकि आप प्रभु के सम्मुख में वापस से आ जाएं। Because when you disobey God, the consequence is very bad. क्योंकि जब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उस समय परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता Now, है। dearly beloved, we may disobey, शायद हम उल्लंघन कर सकते हैं, and the consequences could be very bad. लेकिन परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता But है। if you will repent, God can stop the consequences in लेकिन your अगर life. आप पश्चाताप करते हैं, जो परिणाम होने वाले हैं बुरा परिणाम, उसको परमेश्वर रोक सकता है। Hallelujah. हालेलुया। God, you don't have to reap that thing. आपको उसको काटने की जरूरत नहीं है। If you will repent, God will save you. God will forgive you. अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। The verse number 4 says, but the Lord sent out a great wind into the sea, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. और समुद्र में बड़ी आंधी आई, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। Disobedience will bring great winds and storms in your life. जब उल्लंघन करेंगे तो उस समय आपके जीवन में बहुत से आंधी तूफान आएंगे। Disobedience will have greater consequences, dear friends. और जो उल्लंघन है वो जो है आपका बहुत ही बुरा परिणाम आपके जीवन में आ सकता है। Disobedience, running away from God doesn't mean that you will be happy more, but rather your life will become miserable. प्रभु की विरुद्ध जाना, परमेश्वर के सम्मुख से भागना, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन सब अच्छा होंगे, खुशहाल होंगे, ऐसा नहीं होंगे। Unfortunately, too many young people today think that they know better than God. दुखी की बात है कि बहुत से लोगों को लगता है कि उन लोग जो है परमेश्वर से बेहतर जानते हैं। Instead of repenting of their sin and getting right from God, they run from the presence of God. पश्चाताप करने के बजाय उन लोग क्या करते हैं, प्रभु के सम्मुख से उन लोग दूर भाग चले जाते हैं। My prayer this morning is that you and I will be so broken that we'll stay in the presence of God. मेरी प्रार्थना ये होंगी कि हमें ऐसा टूटा हुआ जीवन हमको लेकर के आए ताकि हम जो है प्रभु में ही बने रहे हमेशा। That God will be your anchor whereby you stick yourself to Him. ताकि परमेश्वर तुम्हारा वो एंकर बने जहाँ पे आप प्रभु में ही बने रहें। Jonah disobeyed God, but God sent the consequences. परमेश्वर योना ने जो है परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, लेकिन You see, Jonah, the man of God, disobeyed God, but the wind and the storms obeyed God. देखो योना परमेश्वर का जो जन था उन्होंने आज्ञाओं का उल्लंघन किया, लेकिन आंधी तूफान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। And God did not send small winds, but great wind and great storm. लिखा है कि परमेश्वर ने छोटे आंधी को नहीं भेजा, लेकिन बड़ी आंधी को परमेश्वर ने भेजा। Great wind and great tempest. प्रचंड आंधी और बड़ी आंधी को परमेश्वर ने And भेजा। so much that the boat was to be broken, the ship was to be broken. और ऐसा आंधी आएगी कि जहाज टूटने पर था उस समय।
And the Bible says that the mariners were afraid, and all the people in the working in the ship, they were afraid. जो जहाज में बाकी लोग भी थे उन लोग भी क्या हो गए, उस समय डर गए सभी लोग। Oh, what's going to happen to us? हमें अभी क्या होंगे हमारा जीवन। And they did everything they could to save these things. और अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सके उन्होंने सब कुछ किया। Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। The unbelievers are praying while the believer is disobeying. जब विश्वासी व्यक्ति जब आज्ञा का पालन नहीं करते उस समय अविश्वासी लोग क्या करने लगे, प्रार्थना करने लग गए। And that's what a bad testimony happening in the world today. और वही आज संसार में जो बुरी गवाही है वो बन रही है आजकल। The believers are taking God for granted while the unbelievers are fearing their dumb idols. और विश्वासी लोग आज जो है अपने विश्वास को लेकर बहुत ही उन लोग क्या नहीं करते हैं, उन लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन अविश्वासी लोग जो है अपने देवताओं की ओर दुहाई देते हैं। Something to think about it. हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। The unbelievers are calling upon their gods. अविश्वासी लोग अपने देवता की ओर दुहाई देने लगे। And what they did, and cast for the wares that were in the ship into the sea to lighten it up. But Jonah was gone down in the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगी कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना यहोवा के जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था। The unbelievers are praying while the believer is sleeping. अविश्वासी लोग प्रार्थना करें, लेकिन जबकि अविश्वासी लोग प्रार्थना करें, लेकिन विश्वासी जो है वो सो रहा है। While the unbelievers are working hard to save the sheep, while the believer is sleeping and not even calling God. अविश्वासी लोग मेहनत कर रहे हैं जहाज को बचाने के लिए और प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन विश्वासी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। I don't think it is your story. मुझे नहीं लगता कि आपकी कहानी है। But is it this your story? क्या ये आपकी कहानी है? I wish not, I hope not. मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी कहानी नहीं But है। is it about you? क्या ये आपके बारे में है? Are you sleeping and don't care about souls? क्या आप सो रहे हैं और आत्मा के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं? Where there is a great storm out in the world and people's life is perishing, but you don't care. जब संसार में आंधी उड़ने लग गई, लेकिन आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, लोगों के बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं। I wish more men and women in this church will get up and go out soul winning. मैं आशा करता हूँ कि हमारे कलीसिया में और भी ज्यादा लोग बाहर जाकर आत्माओं को बता सके सच्चाई के बारे में। I wish you stop thinking about your status and your prestige and your stinking rotten comfort life and start serving the Lord. मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पोजीशन को लेकर ना सोचें, जो भी आप हैं, जैसा भी आप हैं, लेकिन आप जो है बाहर जाकर प्रभु के लिए सेवकाई करें। Did I offend you? क्या मैंने आपको But Jonah was sleeping. लेकिन यहाँ पर योना सो रहा था। Unbelievers are working. अविश्वासी लोग काम कर रहे हैं। Jonah is sleeping up fast. लेकिन योना जो है बहुत ही नींद में वो सो गया है। I want to sleep so I can get up early. मैं जल्दी सोऊंगा ताकि मैं जल्दी सुबह को उठ सकूं। You know what? I do have work a whole week. Only on Sunday I get to sleep. मैं पूरे हफ्ते काम करता हूँ, रविवार को मुझे समय मिलता है सोने के लिए। That's the only day I get rest. और रविवार ही ऐसा दिन है जहाँ पे मैं विश्राम ले सकता हूँ। And that's the story about majority of Christians today. और आज ज्यादातर मसीहों का कहानी वही है। In the next 10 years, if the Lord doesn't come, what do you want your children doing? अगले 10 साल में अगर प्रभु नहीं आता है तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे लोग करें? Think about it. आप इसके बारे में सोचें। Do you want your sons and daughters to be men and women of God in the next 10 years? क्या अगले 10 साल में आप अपने बच्चों को चाहेंगे कि उन लोग परमेश्वर को भय मानने वाले आपके बच्चे बने? Do you want your sons and daughters? You know, people often ask me, so your children don't socialize because you're studying at home? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आप सोशलाइज वो बाहर नहीं करते हैं या फिर उन लोग घर में ही उन लोग अध्ययन कर रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं। They don't go to school, they are homeschooling. उन लोग स्कूल को नहीं जा रहे, लेकिन घर में उन लोग स्कूल को करते हैं। How do they socialize? कैसे उन लोग बाहर चीजों को जान पाते हैं? How will they learn about meeting people and doing these? कैसे लोग बाहरी चीजों के बारे में सीख पाएंगे? And that's why I go take them soul winning. इसीलिए मैं उन लोगों को सोल विनिंग के लिए ले जाता हूँ। I give them more harder lessons than anything else. और उन लोगों को मैं और भी ज्यादा अधिक शिक्षाओं को मैं देता हूँ। And yesterday one man came to my son Israel and says, "What are you distributing?" और कल को एक इज़राइल के पास आया और उसको कहने लगा कि क्या तुम
बांट रहे हो। And he went ahead preaching the gospel to him. और वो जा करके उसको बताने लग गए, प्रचार करने लग गए। What I want the next 10 years for my children to do, अगले 10 साल में मैं क्या चाहूंगा कि मेरे बच्चे लोग बने? I want them to be brave, मैं चाहूंगा कि उन लोग साहसी बने courageous, और बिना डरे, and not be afraid, ताकि किसी चीज को भी लेकर ना डरे, and not think about the neighbors in society, but rather about God. कि सोसाइटी के बारे में ना सोचे और आसपास के लोगों के बारे में नहीं सोचे, लेकिन केवल परमेश्वर के बारे में सोचें। That's the way to train, dear beloveds. और वही एक माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। If we don't train them now when there is no shyness, अगर आज ही हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, when they are teenagers, they will be shy. जब टीनेजर के समय आएंगे उन लोग लज्जित होंगे, उस समय Because शर्माएंगे। when they are teenagers, they are thinking about girls and boys. क्योंकि जब उन लोग टीनेजर के समय आते हैं उन लोग केवल लड़का और लड़की के बारे में सोचने Because लगते that हैं। will be in the mind, the girls are looking at me, the boys are looking at me. क्योंकि उस समय उन लोग के मन में होंगे कि लड़का जो है मुझे देख रहे हैं, लड़की मुझे देख रही But if है। you train them up now, लेकिन अभी अगर आप सिखाना शुरू करते हैं, soul winning will become lifestyle for them. जो आत्मा जीतना है वो उन लोग का लाइफस्टाइल बन Then they will जाएगा। not be ashamed. तो उस समय उन लोग नहीं And शर्माएंगे they will find such kind of godly women in their life and godly man in their life. और उस समय ईश्वरीय व्यक्ति और पुरुष और स्त्री को उन लोग पाएंगे अपने They जीवन will में। find a girl who really wants to serve God and wants to be soul winning. ऐसी लड़की को उन लोग प्राप्त करेंगे जो प्रभु के लिए आत्मा जीतना चाहती है, प्रभु की सेवकाई करना चाहती है। Your girls will find such kind of man who loves God and serves God and is bold out in the और world. आपकी बेटी ऐसा पुरुष को प्राप्त करेंगे जो प्रभु के लिए जीते हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं। We need to raise them up now. हमें इसलिए अभी उन लोग को सिखाना है। I know a lot of parents spend a lot of money on education मैं बहुत से ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जो अपने बच्चों की एजुकेशन में बहुत से पैसा व्यर्थ करते हैं and very less on the souls. और आत्मा में बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं। What are you going to do after all the education, after all the crores of rupees in your bank? What will you do? और इतने सारे करोड़ पैसे या फिर इतने सारे एजुकेशन के बाद आप क्या करने वाले हैं आगे जाकर के? Adani and Ambani is the richest people in India and in the world. अदानी और उन लोग जो है भारत में सबसे धनवान व्यक्ति हैं Ambani has one of the richest building in the world. और पूरे संसार में अंबानी के बाद सबसे अच्छा बिल्डिंग है, सबसे धनी। Antila building. I passed through when I was in Bombay. I saw it. जब मैंने बम्बई गया था तो मैंने उस समय देखा He doesn't live there. और वो वहां पर नहीं रहता है। Who lives in that building? उस बिल्डिंग में कौन रहता है? His servants. उसके जो दास हैं। He built the richest building in the world so his servants can live. और ऐसा बिल्डिंग मेरा जहाँ पे उसके बच्चे लोग उसके जो दास दासी लोग जी सके, वहां पे रह सके। And this guy's from one place to another every day traveling from one hotel to another hotel. लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे होटल से दूसरे होटल में जाते हैं। What is the word in Hindi? भटकता रहता है। भटकता रहता है। यस। हाँ? भटकती आत्मा जैसा। From here and there, just scattering everywhere. एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते रहते हैं। Now he bought a new building in Dubai. और दुबई में एक बिल्डिंग और Or खरीद your लिया है। mansion in Dubai. और दुबई में एक मेंशन खरीद लिया Is he उन्होंने। living there? क्या वो वहां पे रहता है? His security guard lives there. उसके जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पे रहता He है। has the richest cars in the world. उसके पास सबसे महंगी कार है। Is he driving it? क्या वो गाड़ी को चला रहा है? His driver drives it. उसके जो ड्राइवर है वो चलाता है। By the way, what will you do with all the money? आप उस सारे पैसों से क्या करने वाले हैं? Think eternally. आप सोचें इस समय आप। I'm not saying don't invest money on your children's मैं ये नहीं education. कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसा स्पेंड ना करें। Teach them to use everything for the glory of God, that their talent and their spiritual gifts will be used for God's glory tomorrow. लेकिन आप सिखाइए जो कुछ भी लोग करते हैं ताकि प्रभु की महिमा के लिए, जो प्रतिभा है, जो सारे चीजें हैं, ताकि उन लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Oh, I want this much money every year for my children here, this much money for my children's school, or in a school, extracurriculum activity, or new project is coming. We just put money here, money there. We don't care about soul. हम क्या करते हैं? बच्चों की शारीरिक चीजों में हम यहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, वहां पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में हम नहीं सोच रहे। The most important thing is God, and we reject that. सबसे जरूरी चीज क्या है? परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर की हम क्या करते हैं? इनकार कर देते That's हैं। where our wallet is sticky and doesn't open. और वही जगह में हमारा जो वॉलेट है वो चिपक जाता है, वो खुलता नहीं। But our wallet opens up big. लेकिन जब कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में आते तो हमारा जो जेब है वो खुल जाता है। I'm not trying to put a guilt trap, try to understand. I'm trying to put eternity in your mind. मैं जो है हमेशा की जो इटर्निटी है उसको आपके मन में इस समय डाल रहा हूँ। इस समय I studied in government school. मैंने सरकारी स्कूल में स्टडी किया।
from my childhood. मेरे बचपन से ही। And then I studied in orphanage. और ऑर्फनेज में मैंने स्टडी किया। And then I did 11th and 12th in the government college. और 11 और 12वीं जो है मैंने सरकारी स्कूल में कॉलेज में किया। I'm not a PhD. मैं PhD नहीं हूँ। I don't have a permanent head damage. मेरे पास हमेशा मेरे जो सिर है वो डैमेज वाले I नहीं am है। passed high school with difficulties. और डिफिकल्ट को लेकर के मैंने जो है स्कूल को पास किया है। I have a PhD, passed high school in difficulties. और मैंने PhD किया हुआ है। I might have almost failed in my 10th standard मैंने 10वीं में मैंने ऑलमोस्ट में फेल कर चुका था। because I got just almost 35 in my mathematics. और गणित में मुझे 35 ही मिला। I distributed pedas all over my village saying I got first class. और मिठाई को बांटा मैंने कि मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। Nobody knew until now. और अभी तक नहीं जानते कोई भी। But put God first in your life and watch how God will take your life. आप क्या करें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे और देखें कि परमेश्वर आपको कहां से कहां ले जाता है। Parents are tired today. आज माँ बाप थक चुके हैं। Child is this small, बच्चे इतने से छोटे हैं but he's carrying this bag to school. लेकिन ये बैग जो है स्कूल में कैरी करके ले जाते हैं। His weight is 15 kg, उसका वजन 15 किलो है but the bag is 20 kg. लेकिन बैग जो है वो 20 किलो का है। Child cannot carry it. बच्चे लोग उसको ले नहीं सकते So हैं। the mother has to take him to the school. जो माँ जो है उन लोग बैग को लेकर के स्कूल को पहुंचाती है। No, I'm not saying mothers should not take. मैं नहीं कह रहा हूँ कि माँओं को ऐसा नहीं I'm करना not है। saying fathers should not take. मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिताओं को ऐसा। What I'm trying to say is the world is putting as much pressure on your children and you are getting tied up in that waves of life and not understanding they are not enjoying life to the fullest. और मैं क्या कह रहा हूँ कि संसार में जो है लोग आपके बच्चों के जीवन में आपके जीवन में बहुत से ऐसे बोझ को डाल रहे हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। My और child goes to school 8 to 10, 8 to 1. और बच्चे लोग 8 से लेकर 1 बजे तक स्कूल को बिताते हैं, स्कूल में बिताते हैं। Immediately tuition. और उसके बाद कुछ देर बाद और ट्यूशन And then karate class. और कराटे क्लास, And then dance class. डांस क्लास, Swimming class. स्विमिंग क्लास And then something else. और कुछ और क्लास। And what we are trying to do is we are making a burden to our children when actually the burden should be light. और जब उन लोगों का बोझ बहुत ही कम होना चाहिए लेकिन उस समय हम क्या करें, बच्चों के ऊपर और ज्यादा बोझ को हम डाल रहे हैं। And that is what exactly we are trying to do. और वही हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Think eternity. आप हमेशा सोचें इसके बारे में Think about eternity. और आप हमेशा हमेशा के बारे में सोचें इस समय। Jonah tried to run away from God, but योना ने परमेश्वर से, consequences was too much. जब योना ने प्रभु के निकट से भागने के लिए कोशिश किया उसका जो परिणाम बहुत ही बुरा हुआ। Verse number 6 says, so the sheep master came to him and said unto him, what meanest thou, O sleeper? तब माझी उसके, Arise, call upon thy God, if be so that God will think upon us, that we not perish. The preacher is sleeping, unbeliever is calling him, wake up. प्रचारक सो रहा है और अविश्वासी लोग बोल रहे हैं कि उठो। He's sleeping, Sunday morning, get up. सुबह रविवार को तुम सो रहे, उठो। I don't know if any unbelievers have come. You don't go to church on Sunday today? क्या तुम रविवार को चर्च नहीं जाते हो? Friday the Muslims go to the mosque. जो शुक्रवार को उन लोग मॉस्क में जाते हैं मुसलमान Saturday the Jewish goes. लोग, और शनिवार को यहूदी लोग। I thought you were a Christian. Are you Christian or atheist? मुझे लगता है कि तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन क्या तुम नास्तिक हो या फिर क्रिश्चियन हो? No, I'm living by grace. मैं अनुग्रह से सो रहा हूँ। Hyper grace. और बहुत ही ज्यादा अनुग्रह। All this hyper grace are only diaper wearing grace. We make grace lasciviousness, the Bible says. और हम जो अनुग्रह है उसको हम अपने लालच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Arise, what meanest thou, O sleeper? Call upon thy God. और तुम उठो और अपने प्रभु से तुम प्रभु की ओर दुहाई दो। Saturday I watched a movie, couldn't get up in the morning to church. शनिवार को मैंने एक मूवी देखी तो मैंने रविवार को नहीं उठ सका। I was a little late for church, pastor. That's why I could not come. What an excuse! हम कैसे बहाना देते हैं, कैसे बहानों को हम देते हैं। What an excuse! I was late. I woke up late. Couldn't go to church. और मैंने लेट उठा कलीसिया को नहीं जा सका। Try that with your job. अपने काम में आप उसको इस्तेमाल करना। Try that with your school. स्कूल में उसको इस्तेमाल करना। Will that function? क्या वो काम करेंगे उस समय? Will that function? No. नहीं होंगे उस समय। It will not function. वो नहीं होंगे, नहीं कर पाएंगे। Because we'll be fired. क्योंकि नहीं तो हमें डांटा जाएगा। We'll lose our job. हम काम को खो देंगे। But God चलता है. लेकिन परमेश्वर जब आता है उस समय हम बोलते हैं चलता The है। storms may come. प्रचंड आंधी आएगी Great tempests may come. और
समुद्र में आपके जीवन में बड़ी आंधी आएंगी। Let's not play with God, हमें प्रभु से खिलवाड़ नहीं करना है, but think about eternity. लेकिन अनंत के बारे में आपको सोचना है। So I think I will stop right here. शायद मैं यहाँ पे बंद करने वाला हूँ। Don't run away from the presence of God, प्रभु की सम्मुख से आप ना भागें, because there'll be huge consequences, नहीं तो आपके जीवन में ऐसे परिणाम आएंगे and you don't want that. और आप वो आपके जीवन में पाना नहीं चाहेंगे। God is merciful. प्रभु दयालु है, And when we ask God to forgive our sins, और जो हमें प्रभु से हम पूछेंगे क्षमा करने के लिए, God will forgive us. तो परमेश्वर क्षमा करेंगे। And you don't have to reap the consequences of disobedience. और उल्लंघन करने का जो परिणाम है उसको आपको काटने की जरूरत नहीं होंगे उस Say, समय। Lord, Lord, please, I really want to be on passion for the Lord. और आप कहेंगे कि परमेश्वर आप मुझे क्षमा कर, मैं आपके लिए बहुत ही कामों में इच्छुकता होना I don't चाहूँगा। want to be like Jonah running away from your presence. मैं जोना के जैसा नहीं बनना चाहूंगा जो आपके सम्मुख से भाग गए I don't थे। want to enter into another boat. मैं दूसरे जहाज में नहीं जाना I चाहूंगा, don't want to go down and sleep मैं नीचे fast. जाकर सोना नहीं चाहूंगा, But I just want to keep my eyes on you, लेकिन मैं अपनी नजर को आपके ऊपर रखना चाहूंगा, obey you, आपका पालन करना चाहूंगा and serve you और आपकी सेवा करना चाहूंगा the rest of my life. मेरे जीवन के आखिरी समय तक। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Father, thank you for the message today. पिता, आज के संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं Help us, O God, to love you and serve you. और हमें आप मदद करता कि हम आपसे प्यार करें, आपकी सेवा करें Help us not to be driven by the winds of this wicked world. और इस संसार की दुष्टता की सारे आंधी तूफानों से ताकि हम ना बहे पिता Help us to परमेश्वर, think more about you of eternity. लेकिन हम अनंत को लेकर ताकि हम सोचते रहे पिता। Lord, I pray for each and every members of our church to be on fire for God, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करता था कि आपके कामों में ताकि वो लोग बहुत ही इच्छुक हो सके, full of passion, O Father. ताकि पूरे इच्छाओं के साथ उन लोग काम करें, Oh Lord, they may just put God first in their life. ताकि उन लोग अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे Lord, सके। this is my desire that everyone in this room will be totally prosperous in their spiritual life. मेरी ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इच्छा है ताकि सभी लोग अपने आत्मिक जीवन में ताकि उन लोग बहुत ही प्रॉस्परस हो And सके, they will grow in you, O God, ताकि उन लोग आप में बढ़ सके पिता, and in thy word. और आपके वचनों में। We give you all the glory and honor. हम सारे आदर और महिमा आपको देते We हैं, give the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमीन। everybody okay? God bless you.